हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल और है आपके सामने। जेई मेंस 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। सवाल बहुत आसान था। इंटीग्रेशन से ऐसे सवाल जेई मेंस में बहुत रेयर ही आते हैं, मतलब इतने आसान सवाल। सवाल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। एक बार पढ़ लीजिए आप सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द फंक्शन जी अल्फा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट जी अल्फा की ये वैल्यू दिया गया है। जी अल्फा क्या दिया गया है सर? जी अल्फा है सर पाई/6 से कहाँ तक है? पाई/3 तक। कौन? जी अल्फा। और साइन पे पावर क्या है? अल्फा एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस पे पावर अल्फा एक्स प्लस क्या है? साइन पे पावर अल्फा एक्स डीएक्स। सही है। बस कुछ नहीं करना है अपने को। पहले तो अपन इंटीग्रेशन किंग प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। किंग प्रॉपर्टी आपको याद ही होगा कि कभी भी इंटीग्रल a to b f(x) dx दिया हुआ है तो किंग प्रॉपर्टी का नाम सुने ही होंगे। किंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एक्स को रिप्लेस कर दो किससे? सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। सम ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्स को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? सम ऑफ लिमिट, मतलब ए प्लस बी है ना, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही अपन किंग प्रॉपर्टी ही लगाते हैं। जी अल्फा ये था। किंग प्रॉपर्टी लगाइए। जी अल्फा पाई/6 से कहाँ तक सर? पाई/3 तक। सही है, हाँ सर। और लिमिट का सम पाई/6 प्लस पाई/3 कर लो, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, यानी पाई/2 आ जाएगा। तो एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे? सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? एक्स, यानी साइन पे पावर अल्फा। सम ऑफ लिमिट कितना आ गया? पाई/2 माइनस एक्स, है ना। चाहो तो डायरेक्ट आप कॉस एक्स लिख सकते हो, खैर। कॉस पे पावर क्या? अल्फा, यहाँ भी क्या आ जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स, और प्लस अगला भी आ जाएगा साइन पे पावर अल्फा पाई/2 माइनस क्या? एक्स। मतलब जहां जहां एक्स है किंग प्रॉपर्टी लगा के एक्स को रिप्लेस कर देंगे किससे? सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? एक्स, यानी पाई/2 माइनस एक्स से। क्लियर हो? अब आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। सही है। और वैसे ही कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ये बन जाएगा कॉस पे पावर अल्फा एक्स, ये बन जाएगा साइन पे पावर अल्फा एक्स, और ये भी बन जाएगा कॉस पे पावर क्या? अल्फा एक्स। तो जी अल्फा जो हो जाएगा अपना, जी अल्फा हो जाएगा साहब कितना? पाई/6 से कहाँ तक हो जाएगा सर? पाई/3 तक हो जाएगा। क्लियर हो? हाँ सर। और ये क्या बन जाएगा? कॉस पे पावर क्या? अल्फा एक्स। कॉस पे पावर क्या? अल्फा एक्स। और नीचे वाला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेकंड वाला बन जाएगा साइन पे पावर क्या? अल्फा एक्स। क्लियर हो? हाँ सर। साइन पे पावर क्या? अल्फा एक्स। और उसके बाजू वाला क्या बन जाएगा? कॉस पे पावर क्या? अल्फा एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड बोलिए। सही है, हाँ सर। और फर्स्ट क्या था उसको लिख लो यहाँ पे। फर्स्ट जी अल्फा था, लिमिट सेम रहा था, मैं मिला दूंगा पाई/6 से पाई/3। बस ऊपर में क्या था? साइन पे पावर क्या? अल्फा एक्स। और यहाँ पे क्या था? कॉस पे पावर क्या? अल्फा एक्स। और यहाँ पे क्या था? साइन पे पावर अल्फा एक्स था। यही फर्स्ट था जो इंटीग्रेशन था आपका, है ना। मिला लीजिए, देख लीजिए, है ना, ये वाले से यहाँ से। क्लियर हो? हाँ सर, यही तो था। अब कुछ नहीं करना, दोनों का ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस क्या? सेकंड। ऐड तो करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ क्या? जी अल्फा। सही है, हाँ सर। लिमिट सेम है इंटीग्रेशन के, ऐड सीधा हो जाएगा। डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम है, देख लो। सही है, हाँ सर। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को सीधा ऐड कर दीजिए। ऊपर में बन जाएगा क्या? कॉस पे पावर अल्फा एक्स प्लस क्या? साइन पे पावर क्या? अल्फा एक्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवालों का आंसर ही याद रहता है सीधा। कॉस पे पावर अल्फा एक्स प्लस साइन पे पावर क्या? अल्फा एक्स डीएक्स। सही है, हाँ सर। ऐड कीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो बच जाएगा यहाँ डीएक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? एक्स हो जाएगा। 2g अल्फा की वैल्यू एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? पाई/6 से कहाँ तक? पाई/3 तक। तो ट्वाइस ऑफ जी अल्फा क्या होता है सर? पाई/3 माइनस पाई/6। पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी क्या? 30 डिग्री, यानी पाई/6। तो जी अल्फा आ जाएगा कितना आपका? पाई/12। सही है। जी अल्फा कितना आ गया? पाई/12। बहुत सारे बच्चों को इस इंटीग्रेशन का सीधा वैल्यू याद रहता है कि डिफरेंस ऑफ लिमिट बाई टू, सीधा। डिफरेंस ऑफ लिमिट कितना आता? पाई/6/2, यानी पाई/12। देखो ना, आया ना? हाँ सर। खैर मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। अच्छा, जी अल्फा आ गया पाई/12, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है ये? कांस्टेंट फंक्शन है ना भाई। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए किसका? जी अल्फा का, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सही है। कांस्टेंट है, वाई की वैल्यू कितना है? पाई/12 है। तो वाई यही, जी अल्फा को ही वाई बोल दिया हूँ, है ना। डरने की जरूरत नहीं है, ये वाई है। और इधर मान लो अल्फा या जो भी एक्स है, ये अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया। हाँ सर।
अब पढ़ो ऑप्शन में। जी अल्फा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, नहीं इंक्रीजिंग तो नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है। इंक्रीजिंग कब होता है? जब ग्राफ ऐसे उठता। सही है, हाँ सर। अच्छा, सुनिए ध्यान से, इंक्रीजिंग नहीं है तो ये नहीं होगा। अच्छा, थर्ड ऑप्शन देख लो, बोल रहा है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? जी अल्फा हैड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है समझ लेते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जहां पे कॉन्केविटी चेंज होता हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ये डाउन पैराबोला है। अब देखो ये बन गया अप पैराबोला, तो यहाँ पे ये अपनी कॉन्केविटी को चेंज कर रहा है। यहाँ तक डाउन पैराबोला था, समझ लो, मान लेते हैं सर। और इसके बाद क्या बन रहा है? अप पैराबोला। तो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे। सही है, हाँ सर। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ क्या हो गए? इन्फ्लेक्शन। तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है, हाँ सर। और आपको मालूम होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन में गया कि हमेशा ये ध्यान रहे, कांस्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज इवन फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं। इवन फंक्शन वो होते हैं जिसमें जी माइनस अल्फा और जी अल्फा दोनों बराबर हो जाए। ये फंक्शन तो कांस्टेंट ही है ना, हाँ सर। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो अल्फा रखूं या माइनस अल्फा रखूं, वैल्यू टू पावर 12 भी मिलेगा, हाँ सर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर? डी ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए, सही है, हाँ सर। बहुत आसान सा सवाल था ये। मतलब मैं क्या, ये तो बहुत सारे बच्चे इसको देख के मार दिए होंगे, और इतना मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको समझाने के लिए बस।